एग्जिट पोल का नतीजा आया है उसमें 39% के साथ आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये साफ होता है अगर ये सीटों में कन्वर्ट होगा तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 27% और अकाली दल को 31%। ये जो 6% का डिफरेंस है, यानी कांग्रेस और अकाली दल के बीच का ये जो गैप है, क्या बाजी पलट सकती है? क्या अकाली दल बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? बीजेपी को 9% और आदर के खाते में 4% जा रहा है। जमीनी स्तर पे पंजाब में काम किया। पंजाब के लोगों का जो मूड था किशोर जी, वो बदलाव का था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया। मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत हुई है इन नतीजों के साथ। इस बार अगर थोड़ा सा भी पीछे रह गए तो साथ कौन देगा, क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं दिख रहा वहां पर। मैं आपको एक पंजाबी होने के नाते, आम आदमी पार्टी का सहप्रभारी होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की, साधारण सी बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे दिल्ली में 2015 में 70 में से 67 वाली सरकार हमारी बनी थी, ऐसे ही प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। प्रदेश का जो पहला चरण था, तारीख थी 10 फरवरी, इसे आप याद कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें थी। मध्य उत्तर प्रदेश की चरण में जहां जहां वोट पड़े वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें, और क्यों वो भी आपको पता है, क्योंकि बड़ा आंदोलन चला। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 37 सीटें, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश की 21 सीटें। और सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभर सकती है बीजेपी सेकंड नंबर पर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 19 से 21 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है पहले फेज में? 1 से 2 सीटें। तो कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये पहले फेज का आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। 10 तारीख को वोट डाले गए थे। कांग्रेस पार्टी शायद ही खाता खोल पाए, लेकिन सबसे पहले मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखा। 34 से 38 सीटें निकाल सकती है बीजेपी पश्चिमी यूपी में, जबकि समाजवादी पार्टी 19 से 21 सीटें। ऐसा हो गया तो फिर पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है उत्तर प्रदेश की। आदित्य, तो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, वहां की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर से वो डेटा स्क्रीन पर ये देखिए। बीजेपी अलायंस के लिए 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अलायंस 19 से 21 सीटों का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं बहुजन समाज पार्टी 1 से 2 सीट का यहाँ पर प्रोजेक्शन। और खासतौर पर यह कहा जा रहा था फर्स्ट फेज में जो फाइट होगी वो क्लोज फाइट होगी इन सीटों के प्रोजेक्शन के लिहाज से कम इन सीटों के प्रोजेक्शन के लिहाज से। नरेश, ऐसा नहीं लग रहा? आई थिंक अदिति, इसके अंदर जो पिछली बार 53 सीट्स 58 में से बीजेपी के पास थी, और बीजेपी अगर अभी भी 34-35 के आसपास सीटें जीत रही है तो बीजेपी बहुत ज़्यादा कोई इस टाइम पे कोई कंसर्न पार्टी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी को यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा सीटों जीतने की थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि राजीव ने भी बताया कि वहाँ पे जो वेस्टर्न यूपी की सीटें जहाँ पे फार्मर एजुटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, उसमें आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद उनको उम्मीद थी कि वो सीटें ज़्यादा जीत के आएंगे। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको परफॉर्मेंस और बेटर का अंदेशा था। बट बीजेपी मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉसेस कट करके ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगी। आपने अभी जिक्र किया समाजवादी पार्टी के आरएलडी के साथ अलायंस के साथ, जिसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी अलायंस की। क्या वजह रही कि उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए? क्या आरएलडी का वोट जिसे लेकर जाट वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा उसको लेकर बहुत बड़ा कंसर्न था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ वोट? क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा कि 58 में से 53 सीट पिछली बार बीजेपी की थी, और अगर बीजेपी 34 से 38 सीट जीतती है तो बीजेपी को लगभग 19-20 सीट का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 3 सीटें थी वहाँ पे, और अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पे 19-20 सीटें जीत रही है तो उनको सीधा 20 सीट का फायदा हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि उनको उम्मीद इससे ज्यादा सीटों की थी, उससे ज्यादा वोट की थी। उसके अंदर एक दो फैक्ट जो हमारे को ग्राउंड पे दिखे कि बसपा ने भी जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन और प्लेसमेंट वहाँ पे की, वहाँ पे कहीं ना कहीं सपा को उसका नुकसान हुआ। कहीं कहीं पे जहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से कुछ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स थे, बसपा के भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स से वोट्स का डिवीजन दिखा। इसी तरह से और भी जातीय समीकरणों में हमारे को दिखा कि कहीं पे जो कैंडिडेट्स बसपा के हैं उनको नुकसान दे रहे हैं। बट फिर भी समाजवादी पार्टी इज गेनिंग 20 सीट्स ओवर देयर ऑलमोस्ट, एंड बीजेपी इज लूजिंग 20 सीट्स फ्रॉम देयर। सो बिकॉज फार्मर एजुटेशन की इतनी बात थी, उसका इम्पैक्ट की इतनी बात थी, तो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी संतुष्ट
बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं होगी, पर जितना लॉस हो सकता था उससे कम लॉस दिखता होता होगा। संजीव जी, एक कमेंट आपका चाहती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि फर्स्ट फेज जो है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है, बड़ी संख्या में वो अपनी ज्यादातर सीटें वहां से निकालेगी क्योंकि आरएलडी के साथ उसका अलायंस है। ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये जो 19 to 21 सीट्स का प्रोजेक्शन है, क्या समाजवादी पार्टी इससे संतुष्ट होगी, ये देखते हुए भी कि लगातार पोलराइजेशन की भी जो कोशिशें की गई दोनों ही पक्षों की तरफ से? लेकिन उनको खुश नहीं होंगे, संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया, जिस तरह से भाजपा वहां पर जिस डराया गया भाजपा को कि किसान आंदोलन, मुसलमान और सपा और रालोद का मिलना, किसानों का गुस्सा, सब तरफ से डराया गया, उसके बावजूद सिर्फ 20 सीटें कम होना, 15 सीटें कम होना। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पहले, तब भी हमने डिस्कस किया था कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं आने वाला है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये सिर्फ टैक्टिकल वोटिंग है, जिसके कारण सपा कुछ सीटें ज्यादा जीत रही है। इसको आप एक हंग असेंबली के तौर पर भी चाहें तो आपको ध्यान होगा जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो ये सवाल मैंने पूछा था कि क्या पंजाब में हंग असेंबली की भी नौबत आ सकती है, तो वो पिक्चर भी बन सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है 27 से 37, कांग्रेस के पास यदि लोअर ग्राफ में वो रह गई तो यहां पर उसके लिए मुश्किल। शशि हमारे साथ है, वो आपको इस तस्वीर को रिकॉर्ड करेंगे। शशि आइए, सबसे पहले ये बताइए कि आप इसको हंग असेंबली की तरह देखते हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह? हाँ देखिए, 3 रीजन है, मालवा, द्वाबा और माझा। मालवा में आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, लेकिन जो द्वाबा रीजन है उसमें 45% एससी वोटर्स हैं। उसमें मेरा मानना है कि उधर कांग्रेस बेटर करेगी और द्वाबा में और माझा में भी। ठीक जी, तो पंजाब में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। उसको 49 मतलब मिनिमम 49 और मैक्सिमम 59-60 सीट आ सकती है। और अगर चरणजीत सिंह चन्नी का ज्यादा असर चला तो 60 से बढ़ भी सकती है, लेकिन मिनिमम 49। और ये आम आदमी पार्टी जो है मालवा में अच्छा रहे हैं, मालवा में लार्जेस्ट पार्टी होंगे, लेकिन द्वाबा और माझा में ये अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना इन्हें करना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। और मालवा में भी और बेटर करना चाहिए था इनको, जो सीटें और वोट शेयर इनका दिखाया मालवा में। जो पिछले बार सीटें जीते थे उससे काफी ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, 26 से 30 शायद इन्हें इस बार मिल सकती है। पिछले बार ये कम ही जीते थे, शायद 18 से 17 से 16 सीट जीते थे। Overall vote share, let's look at the overall vote share. Let's look at where the BJP has picked up. Here it is, 39.39%. That's the BJP's vote share. The Samajwadi Party close here, 35%. So viewers, it's not much in the vote share. But at this moment in time, the Congress 7.7, the BSP is 13. This is the number that the Samajwadi Party would not want to see, because if this number was low, then viewers, the Samajwadi Party would think that it would be running the BJP closer. Now it all will come down to, of course, Mayawati in the last 2 phases, but overall too, if the BSP performs below this mark, the Samajwadi Party goes up by that much. If the BSP does better than this, the Samajwadi Party is out, and the BJP might actually bag many more seats than the 225 that we are projecting. Now let's look at the poll of polls. Here it is, the poll of polls, Times Now projecting 225, Samajwadi Party 151, the BSP 14, the Congress 9, the others 4. The Jan Ki Baat 241, 150. So viewers, while it gives the BJP many more than the Times Now veto poll, the Samajwadi Party getting almost the same. This is the real difference, isn't it? This is the difference. Our poll seems to be suggesting the BSP is doing better than the 7 that Jan Ki Baat is giving. Congress 9, and here Jan Ki Baat giving the Congress only 2. The ETG research, again somewhere in the middle of the 2 polls, 238, 155, 541. Viewers, what it